विद्यार्थी जीवन में दिनकर जी को पढ़ा था और ये कभी दिमाग में बात नहीं आई थी कि ये सौभाग्य भी मिलेगा कि जिस धरती ने, जिस गांव ने दिनकर जी को जन्म दिया, उस गांव में आने का सौभाग्य मिलेगा, उस गांव के लोगों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। मैं अपने आप को, मैं जो समिति है जिन्होंने यहाँ आमंत्रित किया, उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं मानता हूँ कि ये मालिक की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं इस जयंती में आपके साथ सम्मिलित हो रहा हूँ। दिनकर जी को राष्ट्र कवि की उपाधि थी। वो हमारे देश के नामवर साहित्यकारों में थे। जितना पद पर उन्हें अधिकार था उतना ही गद पर था, और मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन किसी प्रसिद्ध साहित्यकार ने कहा कि वो साहित्य के सब्यसाची थे। अर्जुन दोनों हाथों से लिख सकते थे, दिनकर जी कविता और निबंध दोनों में ही लिखने में परायण थे। और ये मेरी तो ये योग्यता नहीं है कि मैं उनके साहित्य की समीक्षा करूं। ये काम साहित्यकारों का है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि उनकी रचनाओं में एक नया जोश, एक नई प्रेरणा अपने देश के प्रति, देश को बनाने के प्रति एक सबल भावना का संचार किया। वैसे भी हमारी परंपरा में कहा गया है, संसार विष विरक्षस्य दुई फले अमृतोपमे काव्य अमृत रसा स्वादा सल्लापा सज्जना ने सहा। ये दुनिया को बताया गया है कि ये विष से भरी हुई, संसार विष से भरा हुआ, लेकिन विष से भरे हुए इस संसार में दो फल पैदा होते हैं जो अमृत से भरे हुए होते हैं, और वो है साहित्य, कविता और सज्जनों की संगत। इन दो को बताया गया है कि ये अमृत रूपी फल, और इसके अलावा संसार में जो है वो, उसके बारे में कुछ और कहा गया है। तो ये भूमि, तो ध्यान करिएगा, काव्य अमृत रसा स्वादा। जो लोग, वो जो हमारे ग्रंथ हैं, जो उस अमृत का रसपान करते हैं, और ये धरती वो है जिसने उसे पैदा किया है, जिसने वो काव्य लिखा, जिसने वो संस्कृति के 4 अध्याय, कितना ज़माना पहले पढ़ी थी लोग किताब। मतभेद हो सकते हैं, लोगों ने उस पर आलोचनाएं लिखी हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की समझ पैदा करने के लिए वो पुस्तक
मील के पत्थर की तरह। मैं उनकी कई रचनाएं हैं। ख़ास तौर से उन्होंने जो करण के बारे में जो है वो रश्मि रथी जी रश्मि रथी है, उसमें उन्होंने जिस तरह समाज में जो बुराइयां हैं, और मैं कहूँगा आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करूँगा, हम हर किसी को के अंदर ये बोध पैदा करने की ज़रूरत है, ये चेतना पैदा करने की ज़रूरत है। अरे भारत ज्ञान की संस्कृति, दुनिया ने माना कि ये ज्ञान का केंद्र रहा है। हाई स्कूल पास करने के बाद मुझे ये प्रश्न सताता था कि जो देश ज्ञान का केंद्र रहा है, जो दुनिया में ज्ञान की आदिम संस्कृति है, आखिर इतने लंबे समय तक हमें पराधीनता का जुआ, गुलामी का जुआ अपने कंधों पर क्यों उठाना पड़ा? तो हमारे समाज हमेशा ध्यान रखिए, संस्कृतियां उन्नति करती हैं, लेकिन जब नैतिक मूल्यों से नजर हट जाती है तो उनका पतन शुरू होता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में उसकी तरफ इशारा किया है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कहते हैं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाते। मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, इस आधार पर वो सम्मान नहीं खोजते हैं। पाते हैं जग से प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखाते। फिर दूसरी जगह कहते हैं, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जन्म के आधार पर समाज में फैली हुई असमानता, मानव की हैसियत से दुनिया पहले नहीं मानती थी, अब दुनिया मानती है 1948 के बाद कि मानव की हैसियत से प्रतिष्ठा का अधिकारी, सम्मान का अधिकारी, मानव की जो भावना है, अगर उसे मजबूर अगर है तो अलग बात, वरना हमारा मानस असमानता को स्वीकार नहीं करता। हम मजबूर करेंगे किसी को तो उसके दिल में एक आग सी सुलगती रहेगी। मैं गौर कर रहा था कि ये जो स्वर्गीय दिनकर जी ने कहा है, तो एक हितोपदेश में बड़ा सुंदर श्लोक है। उन्होंने कहा कि सूतो व सूत पुत्रो वायो व कोवा भवाम में हम देवा यत्तम कुले जन्मा मदा यत्तंतु पौरुषम। मैं सूत हूँ, संस्कृत में सूत कपड़ा बिनने वाले को भी कहते हैं और रथ चलाने वाले को भी कहते हैं। मैं सूत हूँ, सूत का पुत्र हूँ, या मैं कोई भी हूँ। वायु व कोवा भवाम में हम, मैं कोई भी हूँ, कहीं भी पैदा हुआ हूँ, मैं किस कुल में पैदा हुआ ये मेरा फैसला नहीं, ये नियति का फैसला है।
लेकिन मैं अपने जीवन में क्या करता हूँ, जैसे उन्होंने कहा भुजदंड, तो यहाँ हितोपनिषद में कहा गया देवा यत्तम कुले जन्म मदा यत्तंतु पौरुषम। मेरा जो किसी भी व्यक्ति का, मेरे से मतलब मैंने कोई भी, उसके बारे में उसका पौरुष, उसके कर्म, ये भारत की संस्कृति हमें सिखाती है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जन्म से तय नहीं होगा, गुण और कर्म से तय होगा। ये चीज जो हम भूले हुए थे, हमारे राष्ट्र कवि ने, दिनकर जी ने अपनी बहुत ही प्रभावी रचना के द्वारा हमें जगाने की कोशिश की। वास्तव में श्रद्धांजलि तब है जब हम, उन्होंने जो हमें संदेश दिए हैं, उससे केवल ये नहीं कि हम उसे पढ़ें और कुछ देर के लिए उससे हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, बल्कि हमेशा उन्होंने हमें विचार दिए, और विचार भी कोई अपने नहीं दिए। उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय आदर्श, भारतीय मूल, उसमें मौलिक वर्षों पे जमाने के बहुत से गुजरते हुए वक्त के कारणों से धूल पड़ गई थी, उन्होंने उस धूल को हटाया। उन्होंने हमें उन विचारों को पुनर्जीवित करके दिया। हमारी जिम्मेदारी है कि वो विचारों को हम अपने आचार में लाएं, और हम अगर अपने आचार में उन विचारों को लाएंगे तो हम पूरी दुनिया में के लिए एक नमूना बन जाएंगे प्रचार करने का। आज जहां नजर डालिए दुनिया में खून खराबा है, युद्ध हो रहे हैं, सालों से चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, भारत के पास एक संदेश है देने के लिए। दुनिया की सारी संस्कृतियां वो परिभाषित होती हैं, चाहे वो काल का रंग हो, चाहे भाषा हो, चाहे आस्था हो, हम दुनिया में सबसे श्रेष्ठ। 1948 में दुनिया ने पहली बार माना कि नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं है, हर मानव को प्रतिष्ठा का समान अधिकार है। ये कि 1948 में हुआ, और हमारे देश ने हजारों साल पहले, भारत ने क्या कहा, हर किसी के अंदर दिव्यता है, परमात्मा आत्मा के रूप में हर शरीर में, हर देह में निवास करता है। अगर हमारे आचरण में ये बात हो, कभी संभव है कि हम किसी के पैर पे पैर रख सकें? भारत सोने की चिड़िया रहा, संपन्नता थी, दुनिया से लोग आकर्षित होकर आते थे। हमारे पास शक्ति नहीं रही होगी, बल नहीं रहा होगा, लेकिन आखिर इतिहास में ऐसा क्यों नहीं मिलता कि भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण किया? हाँ, भारत से विचारों का प्रचार हुआ, और वो विचारों का प्रचार कैसे होता है? स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, उनके जाने से पहले, एक दिन पहले, गुरु माता माँ शारदा, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गए। माँ बैठी हुई थी, उनके सामने एक छोटी सी टोकरी में सब्जी रखी हुई थी। वो जैसे ही पहुंचे,
माँ ने कहा, नरेंद्र ज़रा रसोई में जाओ, वहाँ चाकू रखा हुआ है, वो ले आओ। मतलब ऐसे लगा जैसे वो सब्जी काटने के लिए बैठी हुई। वो चाकू लाए और उन्होंने जो लोहे का हिस्सा होता है उसे अपने हाथ में पकड़ा और लकड़ी का हिस्सा माँ की तरफ बढ़ाया। माँ ने चाकू हाथ में लिया, रख दिया, कहा, नरेंद्र मुझे सब्जी नहीं काटनी, मैं केवल ये देखना चाहती थी कि तुम 7 समंदर पार करके धर्म के प्रचार के लिए जा रहे हो, तुम्हारे अंदर ये योग्यता है कि तुम प्रचार कर सको। अगर तुमने लोहे का हिस्सा मेरी तरफ दिया होता तो मैं तुम्हें जाने से रोक देती। धर्म का मतलब कोई रीति रिवाज नहीं है। अमरकोश में 14 अर्थ दिए गए हैं, उसमें सबसे बड़ी जो उसकी परिभाषा है वो है जिस समाज में मत्स्य न्याय ना हो। ये मत्स्य न्याय तो है, तभी तो दिनकर जी कह रहे हैं कि बच्चों के लिए जो कहते हैं न्याय तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? कह रहे श्वानों को मिलते दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक शिशु जाड़े की रात बिताते हैं। ये समाज में फैली हुई असमानताएं, बड़े छोटे का भेद, दिनकर जी की संवेदनशीलता को वो आहत करता था और उनकी रचनाएं उसका प्रमाण। तो हम अपने आप को, हम ज़्यादा अधिकारी होंगे उनको नमन करने में, उनकी स्मृति को, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने में, जब हम अपने आचार में उन चीज़ों को लाएंगे जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। और दिनकर जी भारत की परंपरा में ये 5000 साल की संस्कृति ऐसे ही जिंदा नहीं। इसकी जो अविरलता है, निरंतरता है, उसका कारण ही ये है कि हमारे ऊपर बड़ी प्रभु की कृपा है। हमारे यहाँ जब हम सुस्त होने लगते हैं, जब हमारे यहाँ अज्ञान का, गलत चीज़ों आ जाती हैं चलन में, तो हमारे यहाँ इसका जब अंधकार फैलता है तो उस अंधकार से मुक्ति दिलाने वाला जो प्रेरणा दे सके वो भी उसके साथ पैदा होता है। तो दिनकर जी उन महामानवों में एक है, मैं मानता हूँ, जिन्होंने आपके तो आप इस धरती ने तो उन्हें पैदा किया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ नहीं, बिहार में नहीं, यूपी में नहीं, पूरे भारत में उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। पूरे भारत में उनसे प्रेरणा ली जाती है। और भारत ही नहीं बल्कि उनकी रचनाओं का अनुवाद भी हुआ है और भाषाओं। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारा साहित्य ये बताता है कि ये जो संसार है ये तो विष से भरा हुआ है। हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? बुराइयां हैं, मुझे ये भी मालूम है, मुझे से मतलब किसी को भी, कि एक अकेले से कुछ नहीं होता, लेकिन अपने मन को तो संतोष मिला है कि जब अंधियारा था तो हमने एक छोटा सा दीपक जलाया था। ऐसा खूबसूरत बात कही गई है इस संसार की परिस्थिति को बताते हुए, कहा कि क्वाचिद वीणा वाद्यम क्वाचिदपीहा हेति रुदितम क्वाचिन नारी रम्या क्वाचिदपि जरा जरा वपु क्वाचिद विद्वद गोष्ठी क्वाचिदपि सुरा मत्ता कलाहा
ना जाने संसारा किम अमृतमया किम विषमया। एक ही समय में एक ही वक्त कहीं पे आप मधुर संगीत सुनेंगे, वहीं कहीं पे मातम होता हुआ देखेंगे। खूबसूरत नारी पुरुषों को देखेंगे, वहीं उसी वक्त आप थोड़ी दूर पर ऐसे लोगों को देखेंगे जिनका शरीर गल और सड़ गया। एक तरफ विद्वानों की गोष्ठी होती है तो दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो शराब पीकर एक दूसरे के साथ बदतमीजी करते हैं, हिंसा करते हैं। तो कभी पूछता है कि नाज ये तो सारी चीजें मौजूद हैं एक ही वक्त में, और ये आज का श्लोक नहीं है, कम से कम 1500 साल पुराना है, चूंकि पुरानों से पहले का है। तो वो आश्चर्य करता है, कहता है कि ये संसार अमृत है इसमें या इसमें विष है। इसमें दोनों। दिनकर जी का साहित्य हमें ये बताता है कि हम अमृत का जो पलड़ा है उसको भारी बनाने में, उसका फायदा दूसरों तक पहुंचाने में हम जो कुछ भी कर सकते हैं अपने स्तर पे, वो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले लाल किले के प्राचीर से कहा 5 प्रण। उसमें पहला प्रण क्या है, और मैंने पहले ही आपसे कहा, लंबी गुलामी के कारण खुद हमारे मानस पे धूल जम गई है अपने आदर्शों और मूल्यों के बारे में। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति का बोध और अपनी संस्कृति का बोध होगा तो हमें गौरव होगा। क्यों गौरव होगा? यही एक संस्कृति है जो सार्वभौमिक है, जिसमें एक प्रार्थना ऐसी नहीं है जिसमें अपना कल्याण मांगा, अपने देश का भी कल्याण मांगा गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारी कल्पना विश्वनाथ की है। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे, भारत के पास एक संदेश है दुनिया को देने के। हम अपने आदर्शों और मूल्यों के अनुसार, बल्कि उससे पहले मैं कहूँगा कि जिस संस्कृति को समझने, बोध करने और उस पर गर्व करने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आप गर्व कर सकते हैं कि आपके यहाँ वो आदमी पैदा हुआ जिसकी रचना को पढ़ के भारतीय संस्कृति का बोध करने में आसानी पैदा हो जाती है। और बोध एक बार हो गया तो गर्व हम करेंगे। तो मैं एक बार फिर ये जो समिति है, माननीय क्या गिरिराज जी कह रहे थे के शर्मा जी, कृष्ण कुमार शर्मा जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आमंत्रित करने के लिए। और आपने, गिरिराज जी ने, दूसरे मुझसे पहले बोलने वालों ने मेरे लिए बहुत सी ऐसी बातें कही जिनका योग्य मैं नहीं, अपने आप को नहीं मानता हूँ। उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है और आप सबका आशीर्वाद बना रहे, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।